प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 38 कर्मकांड में छिपा व्यक्तित्व निर्माण का शिक्षण। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे हैं। गुरुदेव ने हमें शिखा बंधन का इम्पोर्टेंस बताया और उसमें छुपी 3 शिक्षाओं के बारे में बताया। क्या शिक्षाएं? कि हमको निरंकुश नहीं होना है, हमको अंकुश में रहना है, मर्यादा में चलना है। एक झंडे के समान है, अपनी आत्मा की आज़ादी का प्रतीक है शिखा। अगर हम समझ जाएं कि हमको किन विकारों से आज़ाद होना है, माँ गायत्री की स्थापना है सही अर्थों में। शिखा, अगर हम शिखा बंधन कर रहे हैं तो हम नियमित माँ गायत्री की स्थापना अपने शिखा स्थान पर कर रहे हैं और अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक मंदिर जैसा बना रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कर्मकांड मात्र सिंबल। अगर आप कर्मकांडों को ही अध्यात्म मानते हैं तो आप गलती करते हैं। कर्मकांड अध्यात्म नहीं हो सकते। कर्मकांड आध्यात्मिकता की राह पर चलने के लिए हमारे लिए एक सिंबल हो सकते हैं, हमारे सहायक हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, हमारे आधार हो सकते हैं। ये कर्मकांड हमारे लिए मीडियम हो सकते हैं, लेकिन ये लक्ष्य नहीं, साधन है। कर्मकांड साध्य नहीं है, साधन है। साध्य है हमारी जीवात्मा का दिव्यत्व और देवत्व। जीवात्मा को दिव्यत्व और देवत्व प्राप्त करने के लिए हमारे कर्मकांड मददगार हो तो अच्छा है, उन्हें होना चाहिए। इन सारी की सारी चीज़ों को हमने इसलिए बनाकर रखा है। गुरुदेव यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। गुरुदेव ये बता रहे हैं, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, अरे दिया नहीं जला तो भयग्रस्त हो गए, दिया बुझ गया तो भयग्रस्त हो गए, समय से पूजा नहीं हुई, समय से कुछ काम नहीं हो पाया तो भयग्रस्त हो गए, मंत्र उच्चारण में त्रुटि हो गई तो डर लग गया, और अगर षट कर्म के बिना कर लिया तो डर लग गया, बिना नहाए मंत्र नहीं करेंगे। कितनी सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो गुरुदेव यहाँ ये समझा रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों में उलझो मत। कर्म कांड क्या है? ये एक सिंबल है, आइकन है कि भाई ऐसा 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 होना चाहिए, लेकिन असली पवित्रता आत्मा की है। असली में जो सच्चाई है वो ये है कि मुझे इन कर्म कांडों के माध्यम से हर चेतना को अपने भीतर की दिव्यता तक जाना है। अब अगर बच्चे को स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन सिखाई जाए और कहा जाए कि बस ये स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन ही सब कुछ है, अल्फाबेट बनाना, अल्फाबेट के बाद शब्द बनाना और उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन सीख ली तो काम बन जाएगा, तो क्या ये संभव है कि काम बन जाए? क्या बच्चे को आप विद्या और शिक्षा आगे दे सकते हो खाली स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से? अब ऐसे ही ये कर्मकांड स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन है। अगर हम सोचें कि हम इन स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन को फॉलो करते करते अध्यात्म की गहराई में उतर जाएंगे और जीवात्मा के प्रकाश को जान पाएंगे, तो ऐसा संभव है ही नहीं। हमें इस स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन को जोड़कर इसके तत्व दर्शन को समझना होगा। उनसे शब्द बनेंगे, उस शब्द से सेंटेंस बनेंगे, उन सेंटेंसेस का मीनिंग समझना होगा, अपने भावनाओं विचारों में उतारना होगा, अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा, अपने गुण कर्म स्वभाव को बदलना होगा, और तब कहीं जाकर इन कर्मकांड का उद्देश्य पूर्ण होगा। क्योंकि ये कर्मकांड क्या है? साधन है। मुझे किसी गाड़ी से कहीं जाना है तो वो गाड़ी मेरा साधन है। अब वो गाड़ी कोई भी हो सकती है, वो एक छोटी सी अल्टो भी हो सकती है, एक ऑटो भी हो सकता है, एक साइकिल भी हो सकती है, लेकिन मेरा लक्ष्य वो गाड़ी नहीं है कि मुझे किस चीज़ से जाना है। महत्वपूर्ण है मेरा अपने लक्ष्य तक पहुंचना, कि मेरा साध्य कहाँ है, मुझे जाना कहाँ तक है। तो हमें साधनों में उलझना नहीं है, साधन को उपयोग करना है और साध्य तक पहुंचना है। तो हमारा साध्य क्या है? हमारी जीवात्मा का प्रकाश। मेरे अंतर मन में पूरा ब्रह्मांड है, छुपा हुआ कहाँ है? कहते हैं तत्वमसि सोहम, अंदर ही सब कुछ है। वो अंदर कहाँ है? उस अंदर तक जाना पड़ेगा। तो एक एक कर्म को, एक एक कर्म कांड के एक एक स्टेप को अपनी भावनाओं से जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। आचमन किया तो आचमन करते हुए फील करना है कि मेरा तन मन भावनाएं विचार शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं। शिखा स्थापन के लिए शिखा को स्पर्श किया तो ये भावना करना है कि माँ गायत्री का प्राण मेरी चेतना में उतर रहा है, माँ गायत्री का एक अच्छा बच्चा हम बन रहे हैं, माँ गायत्री ने जो सिखाया है वो हमारे जीवन में गुण कर्म स्वभाव में आ रहा है। और ऐसे ही अलग अलग स्टेप्स हैं षट कर्म के, उसमें प्राणायाम भी आता है, उसमें पृथ्वी पूजन भी आता है। तो हर चीज का मीनिंग अगर हम नहीं समझेंगे
तो हम अपनी जीवात्मा के दिव्यत्व और देवत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें ये समझना होगा कि कर्मकांड प्रारंभिक शिक्षा है, नर्सरी केजी के बच्चे की स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन है, लेकिन अब संधि युग है। अब ये स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन तक रुकने का समय नहीं है। और अगर आप ये स्वाध्याय सुन रहे हो, आप तक ये आ रहा है, तो फिर निश्चित ही नहीं, फिर तो पक्का अपग्रेड होने का समय आ गया। तो आगे गुरुदेव इसमें क्या लिख रहे हैं, अच्छाई को खींचिए प्राणायाम द्वारा। अब अगला स्टेप है प्राणायाम। प्राणायाम के ऊपर तो कितने सारे आपको मेडिटेशन मिल जाएंगे, चैनल पर बने हुए हैं। एक प्राणाकर्षम अनुलोम विलोम के आधार पर बना हुआ है, 55 मिनट का है, उसमें एनर्जी एक्सरसाइज वगैरह भी है, जहां हम दिव्य देव प्राण को भीतर खींचते हैं और अनावश्यक सब कुछ रिलीज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि प्राणायाम का मतलब क्या होता है। सांस तो इंसान 24 घंटे ले रहा है, तो 24 घंटे सांस लेने में प्राणायाम नहीं हो रहा क्या? ऐसा क्या अंतर है कि प्राणायाम को सांस से अलग रखा गया है 24 घंटे की? अंतर है प्राण प्लस आयाम। प्राण का आयाम, अपने प्राण को बढ़ाना, जीवनी शक्ति को बढ़ाना प्राणायाम है। लेकिन अगर उसे हम कर्मकांड के स्तर पर करेंगे, बैठ गए रोबोटिक मोड में, सांस खींची अंदर और बाहर, और ये विचारा ही नहीं कि अंदर क्या गया, तो बात कैसे बनेगी? कलयुग की एनर्जी है, सब कुछ घूम रहा है आसपास, बुरा भी है। अभी मेरे घर का वातावरण शुद्ध पवित्र हो, पर क्या पता मेरे पीछे वाले घर में कल पार्टी हुई हो, ड्रिंक हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो। तो मैंने सांस तो खींच ली, और उस सांस में सारे अणु परमाणु है, सब कुछ है। मैंने ये धारणा ही नहीं करी कि मुझे अंदर क्या ले जाना है। तो प्राणायाम के साथ अच्छाई को खींचने का भाव जब तक नहीं करेंगे, जब तक मेरा भाव नहीं जुड़ेगा, तब तक प्राणायाम अर्थहीन है। तो गुरुदेव के शब्दों में से पढ़ते हैं, मित्रों, चौथे नंबर की क्रिया जो हम आपको बताते और सिखाते रहे हैं षटकर्म के अंतर्गत, वह है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या बात होती है? प्राणायाम में दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक, हम सांस को अंदर खींचते हैं, और दूसरा, हम सांस को बाहर फेंकते हैं। एक ओर से सांस निकालते रहते हैं सांस, और एक ओर से सांस को बाहर छोड़ते रहते हैं। तो बेटा, हम रेचक प्राणायाम करते हैं, और दूसरा है पूरक प्राणायाम। सांस खींचने को रेचक कहते हैं, सांस छोड़ने को पूरक कहते हैं। इनहेल, एक्सहेल। सांस खींचने और बाहर निकलने की प्रक्रिया जब किसी भाव के द्वारा जुड़ जाती है तो वो प्राणायाम बन जाता है। सांस खींचने की प्रक्रिया और सांस को छोड़ने की प्रक्रिया का हमको बराबर ध्यान रखना चाहिए। एक दिन में आपको वृक्षों का हवाला दे रहा था, आप लोग भूले नहीं होंगे। वृक्ष अपने मैग्नेट के द्वारा पानी को खींचते रहते हैं, बादलों को खींचते रहते हैं, और मैं आपको खदानों का भी उदाहरण दे रहा था। खदानें भी अपनी बिरादरी के छोटे छोटे कणों को अपने चारों ओर से खींचती रहती हैं, और वे खदानें बड़ी हो जाती हैं। आपको भी चारों ओर से खींचना चाहिए, चारों ओर से संकलन करना चाहिए। इस दुनिया में भलाई भी है और अच्छाई भी। हाँ साहब, अच्छे विचार भी है, अच्छे लोग भी है। दुनिया अच्छे विचारों से, अच्छे लोगों से, अच्छी क्रियाओं से खाली नहीं है। प्राणायाम का अर्थ है कि आप अच्छाई को खींचे, जो भी श्रेष्ठता है उसको समझिए, देखिए, ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए, और अपने भीतर भरने की कोशिश कीजिए। तो वही बात है, हमने मंत्र लगा लिया, पीछे गायत्री मंत्र लगाया, अपना इष्ट मंत्र लगाया, तो हमारे चारों तरफ की एनर्जी क्लीन हो जाएगी। अब हम बिल्कुल शांत स्थिर चित्त होकर बैठ जाएं और भावना करें कि अब हम अपने इष्ट के प्राण को अपने भीतर खींच रहे हैं। हम इस समाज की सारी अच्छाई को, सारे देवत्व को अपने भीतर धारण कर रहे हैं। उसको फील कीजिए अपने तीनों शरीरों पर, अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर, अपने शरीर पर, अपने रोम रोम पर, उसको अनुभव कीजिए। और उसके बाद सांस छोड़ते हुए भावना कीजिए कि अब जो अंदर शुद्रताएं हैं, जो राग है, द्वेष है, छल कपट है, जो भी शुद्रता है, और उस शुद्रता के बारे में सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गुरु शक्ति के प्राण को, इष्ट के प्राण को भीतर खींच लिया। तो अब केवल इतना सोचो कि जो भी अनावश्यक है वो सब बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, और धरती की अनंत गहराइयों में समा रहा है, ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में कभी ना वापस आने के लिए जा रहा है। बस इतना भाव करना है। अनुभव की यात्रा है, करके देख लीजिए प्राणायाम, और ना जीवन में गहरे परिवर्तन आ जाए। इतने सुंदर परिवर्तन जीवन में आ सकते हैं केवल मंत्र के आधार पर प्राणायाम करने से। कुछ ना समझ में आए तो गायत्री मंत्र लगाओ, ओम भूर्भुवः स्वः अंदर खींचो, तत्सवितुर्वरेण्यम बाहर छोड़ दो, भर्गो देवस्य धीमहि अंदर खींचो, धियो यो न प्रचोदयात् बाहर छोड़ दो, और भावना एक करो, हे माँ गायत्री, हम आपके शरणागत हैं, आप देख लो क्या भीतर जा रहा है और क्या बाहर निकल रहा है। हमारे भीतर श्रेष्ठता को भर दो, और हमारे भीतर की शूद्रताएं आपके श्री चरणों में समर्पित है। इतना भी मात्र कर ले तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा।
तो गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? क्षुद्रताएं छोड़िए मित्रों। यह प्राणायाम का वह पहलू है जिसको हम रेचक कहते हैं, सांस छोड़ने का क्रम। रेचक का अर्थ है जो चीजें हमको हैरान करती हैं, जो चीजें हमको आंतरिक कमजोरियों के रूप में परेशान करती हैं, उनको आप हटाइए, उनको आप फेंकिए। भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था। हे अर्जुन, अपने हृदय की दुर्बलताओं को, चारित्रिक कमजोरियों को, भावनात्मक निकृष्टताओं को छोड़कर ऊपर उठ, इसके पहले नहीं उठ सकता। तो आगे देखो, इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं। ऐसा भाव करें कि हम एक ग्लास है और हमारे भीतर बहुत कुछ भरा हुआ है। इसमें ईंट, रोड़ा, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, दुनिया भर का सारा कचरा भरा हुआ है। अब इस ग्लास को साफ करना है, इस ग्लास के पानी को साफ करना है। तो क्या इस ग्लास के पानी को साफ करने के लिए इसको उल्टा किया जा सकता है? अब शरीर को कैसे उल्टा करके निकालें झाड़ झाड़ के? कोई स्कूल का बस्ता है या कोई रियल ग्लास है जिसे उल्टा कर दो तो पानी बिखर जाएगा? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो ऐसा मानो कि ये ग्लास है और इस पे एंटीना मिला हुआ है, शिखा रूपी। सांस लेते हुए उस शिखा रूपी एंटीने से माँ गायत्री का दिव्य प्राण इस ग्लास में बढ़ता जा रहा है और इस कदर बढ़ रहा है, इस कदर बढ़ रहा है कि जब सांस छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अनावश्यक है वो बाहर निकल रहा है। अब एक ग्लास में गंदा पानी है, उसे नल के नीचे लगा दो, ऊपर से टैप खोल दो, तो एक ऐसा समय आएगा कि ग्लास का सारा पानी स्वच्छ, निर्मल, साफ हो जाएगा। ऐसे अब हम एक ग्लास थे, हमारे अंदर जन्म जन्मांतर का कचरा भरा हुआ था, भरा हुआ है, होने दो, उस पर ध्यान ही मत दो। लेकिन मेरे एंटीना पे माँ गायत्री बैठ गई है शिखा वंदन के टाइम। अब गायत्री मंत्र के सानिध्य में माँ गायत्री के प्राण को हम सांस के माध्यम से अंदर खींच रहे हैं। तो हम साफ पानी अंदर डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। कब तक डालेंगे? जब तक सारी अवांछनीयता निकलकर बाहर नहीं आ जाएगी। केवल इतना विजुअलाइजेशन के लिए आसान है, करके देख लीजिए। चैनल पर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, आप जाके एक्सप्लोर करेंगे तो। कोशिश करती हूँ कि लिंक में भी डलवा दूं नीचे। हम आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी की चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।